अच्छा महाराज, गृहस्थी फंसी रहेगी इस दिमाग में यदि आप नृत्य नहीं करोगे, ध्यान देना। और वृंदावन जब बना है ना, और हम आए हैं, तो महाराज वृंदावन बना करके ही छोड़े। हमारे ब्रज में कहते हैं, और वैसे महाराज अब तो हमें लग रहा है कि छतरपुर की नाक कटी जाएगी। छतरपुर में तो महाराज केवल किसी ने भजन गाई दिया तो नाचने लगते, लेकिन यहाँ पता नहीं कि क्या हाल, कौन सी मस्ती में झूमे हुए हैं। और वैसे भोले बाबा जी के भक्त, भोले बाबा जी के कौन कौन भक्त हैं, हाथ खड़ा करें। सब बनावटी हैं, कोई सच्चा भक्त नहीं मेरा। भोले बाबा जी के भक्त ऐसे, भोले बाबा जी की बारात की कथा सुने ना कैसे है? ऐसे भक्त अधूरे भक्त। तभी हमें लग रहा है भोले बाबा जी ने हमको बुलाया है कि महाराज इनको पूरा बनाओ। तो ऐसे आनंद नहीं आएगा मस्ती के साथ। यदि नाचते नहीं बन रहा है तो हम बताते कैसे नाचते। एक हाथ सिर पे तो मस्ती के साथ झूमते हैं। हरि बोल। बोले वाक्य में हरिलाल की वृंदा विपिन रसीले, विपिन रसीले, तीरथ वृंदा विपिन रसीले। और दो गलवैया दो गलवैया भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे। भाव के साथ ताली सेवा करते हुए, किसी के भी हाथ नीचे नहीं होंगे। चल बल करके दीन लेत बल चल बल करके चंचल चंचल नयन विशाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, 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 भजवन श्री बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पितरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी नटनागर बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी का परम सौभाग्य। श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम श्लोक में सबसे पहले कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। महाराज आप जो बैठ करके यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में कथा को सुन रहे हैं, इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए ना जाने कितने भक्त कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और यहां तक कि महाराज भोले बाबा जी, लेकिन जब हमारे भोले बाबा जी ने सोचा कि जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ऐसी स्थिति में रह सकते तो क्या महाराज हम इंतजार नहीं कर सकते। जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार अपने भवन में विराजमान हुए मंदिर में, तो महाराज वहां का ऐसा प्रभाव हुआ, ऐसा प्रभाव हुआ, ऐसे ऐसे मंदिर महाराज जीवन में कभी, मंदिर की तो बात अलग है महाराज, उस रास्ता से भी कई लोग नहीं जाते थे, ऐसे ऐसे मंदिरों का उद्धार हुआ है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी इस क्षेत्र में 2-2.5 महीने से लगातार जो कथा चल रही है, भागवत जी व्यास मंच पे बैठ करके कह रहे हैं अभी तक जहां जहां भी कथा हुई महाराज, ऐसे ऐसे मंदिरों में कथा हुई। अभी यहाँ बरकवा में एक मंदिर है चतुर्भुज नारायण का मंदिर, बताते कि छतरपुर वहीं से बसा हुआ था। 2-3 लोग तो महाराज ऐसे मिले कि 2-3 पीढ़ी से कह रहे कि महाराज यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन महाराज ऐसे राम जी की कृपा की वहां का उद्धार हो गया, वहां भी भव्य आयोजन हुआ। तो फिर हमारे भोले बाबा जी ने भी सोचा कि हम क्यों अधूरे रहे हैं? बताओ, हम आप कितना चाह लें, कितना विचार कर लें महाराज, करोड़ों रुपए जेब में भी डाल करके रख लें, लेकिन परमात्मा को हम धन से नहीं खरीद सकते। भाव को भाव, भाव का भूखा मैं हूं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजता तो भव से बेड़ा पार। अरे भाव को भाव अलग आलस हूँ, भाव को सभी गाएंगे अलग आलस हूँ, भाव को भाव अलग आलस हूँ। सीता राम हरे, सीता राम हरे, राजा राम हरे, राम हरे। भाव को भाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। परमात्मा क्या कहते हैं कि भाव चाहिए हमें, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। लेकिन महाराज जब भजन नहीं करना है, भगवान को नहीं भजना है, तो 1000 बहाने हैं। अरे महाराज क्या करें, अब घर गृहस्थी है, काम लगा रहता है। अरे महाराज अब अभी क्या भजन करें, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भजन कर ले। बोलते कि नहीं बोलते? कुछ लोग तो बोलते हैं महाराज क्या करें, मन तो बहुत है, लेकिन कलयुग है ना, ये सवार है एकदम, इसलिए महाराज भजन नहीं कर पाते। लेकिन परमात्मा के लिए केवल सच्चे मन से, हृदय से खड़े होकर के हम केवल 1 मिनट भी प्रार्थना करते हैं। और महाराज कहीं मत जाओ, आपके जो भोले बाबा जी बड़ा ही सिद्ध स्थान है। खैर आप तो उनकी भूमि में यहाँ पर रह रहे हैं, छत्र छाया में रह रहे हैं, भले
जो है माता पिता जो होते हैं ना, पुत्र कितना भी क्यों ना अपराध कर दे, लेकिन माता पिता कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पुत्र और हमारी संतान, हमारे बालकों का कभी कोई गलत। भूत भावन महादेव ऐसे हैं कि महाराज उसी मंदिर का जल, उसी मंदिर का लोटा और लिया भर करके भोले बाबा जी को चढ़ा दिया, करोड़ों की संपत्ति मांग ली और भोले बाबा जी दे दिए। हम सभी का परम सौभाग्य है। और जो ये कथा आज हो रही है, ये नहीं कि महाराज आपने कोई पुण्य कर्म किए, आपके पूर्वजों ने कोई ऐसे पुण्य कर्म करके गए हैं जिसका आज आपको फल यह प्राप्त हो रहा है भागवत कथा के रूप में। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विदायहि तदोदयते विवेक। महाराज एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के यह कथा हम सभी को प्राप्त हो पाती है। और जब कथा हमें प्राप्त होती है तो क्या होता है, हमारे जीवन के जितने भी अंधकार हैं, जितने भी पाप हैं, अभी तक हमने जितने भी पाप कर्म किए हैं वह सब दूर हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विदायहि तदोदयते विवेकः। इसलिए भगवान ने हमको 7 दिन दिए हैं। कितने दिन दिए? आपके इस बाण में केवल क्या इतने ही भक्त हैं जितने यहाँ पंडाल में हैं? इतने ही है कि और भी? क्योंकि 5 वर्ष पहले भी हम आए थे कथा करने के लिए, अभी 1 महीने पहले भी हुई। भक्त तो बहुत है, लेकिन जिसके ऊपर भोले बाबा जी की अपार कृपा है, चुने हुए भक्त आए हैं यहाँ पर। भगवान के यहाँ पर पहले लिस्ट पहुंच गई थी और भगवान ने तुरंत ऐसे बुद्धि की कि आप दौड़े चले आए। आपके पास में काम नहीं है क्या? खूब काम है ना। लेकिन महाराज ये 7 दिन दिए परमात्मा ने भगवान का भजन करने के लिए। जब हमारा ये शरीर हमें भगवान ने दिया, जैसे जब हम चलते हैं ना तो हमारी छाया चलती है, जब तक हम जीवन जिएंगे ना तब तक वो छाया रहेगी। जैसे ही हम जीवन प्राप्त करते हैं तो महाराज काम दुनियादारी सब लगी रहती है अंत समय तक। लेकिन भगवान का सच्चा भक्त वही है जो हर कार्य को करते हुए महाराज परमात्मा को भजे, परमात्मा का भजन करे। और यह सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली की सेवा करेंगे और एक बार हमारे उन भक्तों के लिए जोरदार ताली की सेवा जो कलश यात्रा में खूब जोर तोड़ से तैयारी के साथ में सम्मिलित हुए। और एक बार हमारे महाराज इन भाइयों के लिए जिनने आपके लिए वृक्ष लगा करके दिया, खूब फल पाओ। अभी आनंद आए, और जोर से ताली की सेवा करें। जो आप एक कथा श्रवण कर रहे हैं, कितना विचार कर ले महाराज पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते। वह माता पिता कितने धन्य हैं। आपके जो पितृ देवता है ना, पितृ लोक में बैठ करके वहीं से फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज हम धन्य हो गए हैं कि ऐसे कुल में हमने जन्म लिया कि जो कि हमारी संतान ऐसे शुभ कार्य कर रहे हैं। वहीं से बैठ करके आशीर्वाद देते हैं। यदि हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, चाहे सत्संग, चाहे सुंदरकांड, चाहे रामायण, कोई भी भजन कीर्तन करते हैं महाराज, उनका मन प्रसन्न होता है। वह माता पिता धन्य हैं जिनने ऐसी है शिक्षा दी। हम आपके पास में पैसे की कमी नहीं है, खूब पैसा है ना। यदि यहीं से एक गली से दूसरी गली में पहुंच गए, मार्केट लग गया और 10,000 20,000 तो महाराज पता नहीं चलता कब चलता आज के जमाने में। लेकिन परमात्मा की कृपा और उस धन को सार्थक लगाना। और ये पुनः निवेदन कर रहे हैं महाराज कि आप यहाँ कथा तो सुन रहे हैं, कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन एक न एक दिन, 7 दिन में एक न एक दिन समय निकालें और भागवत कथा में पूजन अवश्य करें। पूजन क्यों किया जाता है? आप सोच रहे होंगे कि महाराज
अब सामूहिक कथा है, जो देना है वो दे दिया, पूजन करने की क्या जरूरत है। लेकिन जिनको पूजन का महत्व है, कथा का नाम सुनते ही दान देने से पहले पूजन लिस्ट में नाम लिखवाए। पूजन यदि हम भागवत कथा में मुख्य यजमान बनकर के करते हैं तो हमारे जो पितृ भटकते हैं ना इधर उधर, अब आप तो इन सब चीजों से परिचित हैं, अपने क्षेत्र में जाकर के देखें महाराज, वहां उस धाम पे बागेश्वर धाम में 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोग झूम रहे हैं। झूम रहे कि नहीं? परेशानी कोई ना कोई। अब वो क्यों झूमते? अच्छा, उनको झूमना पसंद है इसलिए झूमते क्या? अरे महाराज, उनको इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि वो तो वही समझ सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। ना तो बेचारे वो किसी आरती में सम्मिलित हो सकते, ना पूजन में, ना पाठ में, क्योंकि डर रहता है कहीं हमारी वजह से 4 लोगों को और दिक्कत ना हो जाए, समस्या ना हो जाए। उनका भाव बहुत अच्छा रहता है, लेकिन महाराज क्या करें, कोई प्रारब्ध में ऐसा लिखा है। हम आप सब चाहते हैं कि हम पूजन पाठ में सम्मिलित हों, अभिषेक में, उनका भाव भी बनता है कि महाराज हम पूजन में सम्मिलित हों, लेकिन एक डर रहता है। तो यदि हम पूजन में यजमान बन करके बैठते हैं, पूजन में सम्मिलित होते हैं, भागवत जी का परिक्रमा करते हैं उस दिन, तो महाराज हमारे जीवन से यह विपदा तुरंत जाती है। आप देखिए किसी भी बालाजी मंदिर में वो खूब कृपा होती है, वहां पर महाराज खूब कृपा होती है, लेकिन उन स्थानों में देख लेना कि साल भर में 4-5 भागवत कथा जरूर होती है। कहीं पर भी जाकर के देख लें, कहीं भी, चाहे बागेश्वर धाम, यहाँ तक कि छतरपुर में भी जो बालाजी के स्थान है वहां पर भी देख लें, हर जगह, मेहंदीपुर बालाजी में, क्योंकि इन सबको तारने वाला केवल एक यही है महाराज। आराम तो मिल जाएगा, लेकिन भवसागर से उनको पार करने वाला केवल एक है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह भागवत कथा ही है। आज से जो वहां बागेश्वर धाम में कथा प्रारंभ हुई है, परम पूज्य हमारे इंद्रेश जी महाराज श्री धाम वृंदावन से पधारे, आज से कथा प्रारंभ हुई और आए दिन कोई ना कोई कथा होती रहती। क्यों? क्योंकि महाराज जो इतने भक्त आ रहे हैं, उनकी जो विपदाएं दूर हो रही हैं, बालाजी की कृपा से और भागवत जी की ही कृपा से होती है महाराज। तो आज प्रथम दिवस है, इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि जिनको भी यदि पितृ दोष है या समस्या है घर में कोई, या यह समस्या है, तो यह 7 दिन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यजमान बन करके एक दिन पूजन अवश्य करें, और पूजन के साथ साथ में जब पूजन विश्राम होगा तो आपके पितरों का भी पूजन किया जाएगा, तो उनका भी पूजन करवाएं। और साथ ही साथ ऐसा शुभ अवसर भोले बाबा जी की कृपा से कि अभी 8 तारीख को कौन सा त्योहार है? महाशिवरात्रि। सब चाहते हैं कि हम भोले बाबा जी का अभिषेक करें, है ना? तो यहाँ पर नित्य प्रतिदिन भोले बाबा जी का अभिषेक भी होगा। आप अभिषेक में भी सम्मिलित हो, अभिषेक में बैठे, क्योंकि यह अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। यहाँ कथा जाने कितने वर्षों बाद हो रही है महाराज, और ठाकुर जी ने पता नहीं कृपा चाही तो हो सकता है प्रति वर्ष हो, और नहीं तो महाराज फिर 51 लगा देंगे। अभी 50 तो फिर 51 है। ऐसे समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें, और खूब भाव के साथ में कथा को श्रवण करें, परिक्रमा लगाएं, पूजन में सम्मिलित हों, अभिषेक में सम्मिलित हों। ये 7 दिन ही हैं जो हमें भवसागर से पार कराते। आइए हम सभी भाव के साथ में भागवत कथा के प्रथम श्लोक का वंदन करते हैं। भागवत कथा ये केवल एक ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है महाराज कि जिसमें ना तो किसी देवी या किसी देवता की स्तुति पहले की गई। आप देवी भागवत कथा उठा करके देख लें, उसको पढ़ लें, सुन लें, सबसे पहले देवी भागवत में देवी जी की स्तुति की गई है। शिव पुराण उठा लें, शिव जी की, गरुड़ पुराण उठा लें, महाराज गरुड़ जी की, विष्णु पुराण उठा लें, विष्णु जी की। लेकिन भागवत कथा केवल एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें किसी भी देवी देवता की सर्वप्रथम स्तुति नहीं की गई, केवल की गई सत्य की, क्योंकि परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना,
आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूष सभी गाएंगे। समान धर्म न दूष समान धर्म न दूष सतो समान धर्म दूसर सत समान सभी साथ में गाते हुए हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे संत महात्मा गुरुजन पहले ही लिख करके गए हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। यदि महाराज हमने जीवन में संकल्प कर लिया कि हम सत्य का सहारा लेंगे, सत्य बोलेंगे, तो फिर तो ना महाराज हमें किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है, न किसी मंदिर में जाने की जरूरत है, न परमात्मा को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप बताएगा। लेकिन आजकल है माता जी, बात सही है। देखिए, यदि कोई बोलता है ना कि महाराज सत्य बोलो, तो महाराज एक सत्य को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन महाराज वो सत्य सामने आ ही जाता है। और यदि एक बार किसी ने सत्य बोल दिया तो मानो ऐसे लगता है उसको कि हरिश्चंद्र के बाद में सीधे हमारे नंबर है। बात सही है कि नहीं है? कड़वी है लेकिन सत्य बात है महाराज। यदि हम कोई भी पाप कर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें कौन रोकता है? कोई और नहीं रोकता है कि हाथ पकड़ लेते कि भगवान आकर के 2 थप्पड़ मारते हैं। सबसे पहले जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं वो रोकते हैं, अरे भैया रुक जा, ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है।